गाइस, अगर आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करते हैं लाइक फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम वगैरह, आजकल तरह तरह की मार्केट में यूपीआई एप्लीकेशन है, तो आपके लिए किसी दिन जेल हो सकती है, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है, आपका अकाउंट बैंक ब्लॉक कर सकती है, होल्ड लगा सकती है उस पर, और साइबर क्राइम की तरफ से आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकती है, और यहां तक कि आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ सकता है, तो आपके ऊपर चार्ज भी लग सकते हैं और आपके लिए जेल में डाला जा सकता है। देखो, यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं डरा नहीं रहा हूं, क्या भ्रम फैला रहा हूं या आपको डरा रहा हूं। ऐसे केसेस आजकल कॉमन है, हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग इस तरीके से फंस रहे हैं, क्योंकि पूरा एक गैंग काम करता है जिसमें कभी ना कभी आप भी इस चक्कर में आ ही जाओगे, क्योंकि इस तरीके से यहां पर सारा खेल होता है, आप समझ ही नहीं पाते हो। देखो, आजकल हर व्यक्ति के फोन में यूपीआई एप्लीकेशन मिल जाता है, लेकिन ये यूपीआई जितना अच्छा है, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं हम, कहीं पर भी कैश नहीं लेना पड़ता है, बड़ा आसान हो गया है पेमेंट करना, ये बात सही है। लेकिन कभी कभी आपकी छोटी सी गलती से आपके लिए भारी भरकम यहां पर नुकसान हो सकता है और आप बुरे चंगुल में फंस सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो उसका नेगेटिव पॉइंट भी होता है। देखो, यहां पर होता क्या है, कुछ लोग किसी के साथ फ्रॉड करते हैं। आपके पास कभी ना कभी कॉल तो आया ही होगा, सर ओटीपी बता दीजिएगा, मैं बैंक से बात कर रहा हूं, वहां से बात कर रहा हूं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है, डेबिट कार्ड ऑर्डर करना है आपका नया। इस तरीके से कॉल आते रहते होंगे, और कभी ना कभी हो सकता है आप फंस भी चुके हो और आपके साथ कोई फ्रॉड भी हुआ हो। बट यहां पर आप एक बात सोचो कि जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपका पैसा कटा है, ये पैसा कहां गया? उस व्यक्ति के खाते में गया होगा जिसने फ्रॉड किया है। तो उस पैसे को कैसे निकालेगा व्यक्ति? अगर वो व्यक्ति किसी भी एटीएम पे जाएगा तो पकड़ जाएगा, फीस जाएगा उसका, अगर बैंक में जाएगा तो पकड़ जाएगा, चेक देगा तो भी दिक्कत है। तो आजकल हो क्या रहा है मार्केट में, जो लोग इस तरीके से फ्रॉड करते हैं, ओटीपी वगैरह पूछ के या यूपीआई रिक्वेस्ट से जो पैसा फ्रॉड करके लूटते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अनजान व्यक्ति को कॉल करते हैं, ऐसे ही रैंडम फोन कर दिए, सर मैं आपके फोन में इतना रुपए भिजवा रहा हूं फोन पे से, और आप अपना 10% 5% कमीशन काट लेना और मुझे आप वापस कर देना। ऐसे कई सारे मामले देखने को मिले। तो यहां पर होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है जिसके पास कॉल आया, मान लो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, तो हमको क्या लगता है, यार कौन सी बड़ी बात है, चलो ठीक है भेज दो, भेज ही रहे हो ना पैसा, हमारा थोड़ी जा रहा है पैसा। तो हो सकता है 20,000 40,000 या जो भी अमाउंट है आपको भेजे और आप 10% अपना रखें, इसके बाद आप उसका पैसा वापस कर दें। कभी कभी हो सकता है आपका मूड बदल जाए तो आप उसका एक भी रुपए ना दें। लेकिन यहां पर आप दोनों केसेस में फंस सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ने पैसा आपको सेंड किया है वो 2 नंबर का पैसा है, उस पर एफआईआर है, और आरबीआई का यहां पर रूल है कि अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है और फ्रॉड किया हुआ पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को सेंड कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जिसने फ्रॉड किया है उसका अकाउंट तो ब्लॉक हो गई होगा, साथ में उसने जिस व्यक्ति को पैसा सेंड किया है उसका अकाउंट भी बैंक ब्लॉक कर सकती है और उसके ऊपर भी एफआईआर कर सकती है। और यहां पर पुलिस षड्यंत्र में शामिल होने की धारा लगाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि इनका पूरा चैन बना हुआ है और ये एक दूसरे से इस प्रकार से पेमेंट सेंड कर करके और इस ब्लैक मनी को रियल बनाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आजकल देखने को मिले और आप इनमें कई अलग अलग तरीके से फंस सकते हैं। कई बार हो सकता है आप कहीं घूमने गए हो, आप बाजार में हो, मेले में हो, कोई व्यक्ति आपके पास आए, सर मैं पॉकेट लाना भूल गया घर से, उसमें मेरा डेबिट कार्ड था, पैसा भी था, मेरे पास फोन है, थोड़ा मुझे कैश की जरूरत है, आप मुझे 2,000 रुपए कैश दे दीजिएगा नगद निकाल के एटीएम से, आपको मैं फोन पे कर रहा हूं और आप 150 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। आपको लगेगा यार क्या हो रहा है, चलो ठीक है, दूसरे काम चल जाएगा और मैं भी निकाल देता हूं कैश। लेकिन यहां पर आप एक बात सोचिएगा, अगर सामने वाले व्यक्ति ने किसी के साथ फ्रॉड किया होगा और वो पैसा ठिकाना लगाना चाहता होगा, तो ऐसे केसेस में उसके साथ साथ आप भी फंस जाएंगे और आपको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और अपने अकाउंट को भी हो सकता है कि आप ब्लॉक करा लो। इसके अलावा मान लो अगर आपका कोई शॉप है, आप कोई दुकान चलाते हैं अपना, या फिर आप छोटा मोटा कोई धंधा करते हैं, ठेला लगाते हैं, तो आजकल क्यूआर कोड लगाना कॉमन सी बात है, हम क्यूआर कोड लगा देते हैं भैया पेमेंट लेने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उन क्यूआर कोड पर कोई गलत पेमेंट आ जाता है, मान लो फ्रॉड का पैसा आ गया, तो ऐसे केसेस में जो क्यूआर कोड में बैंक लिंक है पेमेंट सेटलमेंट होने के लिए, उस बैंक के अकाउंट को भी ब्लॉक कर देता है। कई सारे मामले ऐसे देखने को मिले। एक किसी दिल्ली घटना हुई थी जिसमें एक लड़की ने किसी के साथ फ्रॉड किया और उसी पैसे से 8,000 रुपए का मेकअप कराया, तो मेकअप वाला फंस गया था यहां पर जिसकी दुकान थी, क्योंकि पुलिस यहां पर क्या चाहती है, चेन बाई चेन मुख्य आरोपी को पकड़ना। तो आपको जिसने पेमेंट सेंड किया है, हो सकता है आपसे पूछताछ करे पुलिस कि भाई क्यों किया, आपको पेमेंट सेंड किस लिए किया, आप जानते हैं क्या इसको। और ऐसे में अगर पुलिस को आप पर संदेह होता है, शक होता है, या फिर आप प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते हो, तो आप यहां पर फंस सकते हो। मैं यहां पर आपको डरा नहीं रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं भाई आप पेमेंट रिसीव मत करो किसी से या फोन पे चलाना बंद कर दो। देखो, होशियारी करना हमारा काम है। हर चीज में यहां पर कुछ ना कुछ इशू आ ही जाते हैं। जो चीज अच्छे के लिए बनाई जाती है उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट निकल ही जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखो यहां पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है कि सर मैं आपके फोन पे में कुछ पेमेंट सेंड कर रहा हूं,
तो आप भाई उनसे बोलिएगा कि भाई मुझे पेमेंट की जरूरत नहीं है, आप किसी और व्यक्ति को कर दीजिएगा, मैं किसी प्रकार का पेमेंट आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। और अगर किसी व्यक्ति ने बिना बताए पेमेंट आपको सेंड कर दिया है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको उस अमाउंट को वापस कर देना चाहिए उसी नंबर पे, क्योंकि यहां पर फोपट में आप फंस जाओगे, जो आपका बैलेंस होगा वो भी ब्लॉक हो जाएगा। और अगर वो व्यक्ति कॉल करके बोल रहा है कि मैं आपको पेमेंट सेंड करवा रहा हूं तो उनसे आप मना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मार्केट में कहीं निकले हैं, आप बाहर हैं कहीं, कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि सर मैं आपको ऑनलाइन कर रहा हूं पेमेंट, आप मुझे कैश दीजिएगा और एक्स्ट्रा अमाउंट ले लीजिएगा, थोड़ा मजबूरी में हूं, तो पहली बात तो यहां पर आप मना ही कर देना कि भाई मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा। आप करना ही चाहते हैं उसकी हेल्प, तो आप मेरे हिसाब से उसका आधार कार्ड जरूर ले लें, आधार कार्ड का फोटो आप खींच के जरूर रख लें कि कल के दिन अगर कोई इशू होता है तो भैया मैं आधार कार्ड दिखा दूंगा कि ये बंदा है, इसने मुझे पेमेंट सेंड किया था, तो यहां पर आप बच जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई किराने का शॉप है या कोई आप दुकान चलाते हैं किसी प्रकार का या ठेला मेला लगाते हैं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं कि कोई बिजनेस का प्रूफ बनवाइएगा। देखिए क्यूआर कोड लगाना बहुत जरूरी है, अगर आप क्यूआर कोड नहीं लगाएंगे तो भाई आधे ग्राहक आपके भाग जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग जो सामान लेने जाते हैं तो पॉकेट लेना भूल ही जाते हैं और अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो आपको क्यूआर कोड तो लगाना है, लेकिन अपने बिजनेस का कोई प्रूफ बनाइएगा, जैसे गुमस्ता हो गया या नगर निगम का कोई डॉक्यूमेंट हो गया या फिर आपका उद्यम सर्टिफिकेट हो गया। मेरा मतलब यहां पर सिंपल सा ये है कि कल के दिन अगर कोई इशू आता है ऐसा, तो आप ये साबित कर पाओ कि भाई मेरी ये शॉप है या फिर मैं ठेला लगाता हूं और ये उसका प्रूफ है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाते हैं, ऐसे ही काम चल रहा है, दुकान चल रही है, जब कोई इशू आता है तो फिर वहां पर साबित नहीं कर पाते हैं कि मेरा शॉप है। अगर आप साबित कर देंगे किसी भी केस में तो कोई बड़ा इशू नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है भाई, सामने वाले व्यक्ति ने मेरे से कुछ खरीदा और उसने उसका पेमेंट मुझे दिया, तो यहां पर कोई इशू नहीं होगा। बट आप साबित ही नहीं कर पाएंगे मेरा शॉप है भी, क्योंकि पुलिस या कोर्ट आपके घर पर देखने नहीं आएगा कि आपकी शॉप है कि नहीं है, वो वहां पर कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपसे कि बताइए शॉप का लाइसेंस बताइए अपनी शॉप का या कोई डॉक्यूमेंट दीजिएगा। इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवा लेंगे तो यहां पर आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई बड़ा शॉप है तो यहां पर आप एक काम और कर सकते हैं कि कैमरा लगवाइएगा अपनी शॉप पर, ये आपके चोर से बचने के काम भी आएंगे। और अगर कोई इशू आता है तो आप उस टाइम का, उस डेट का रिकॉर्डिंग निकाल के दे सकते हैं कि भाई उस व्यक्ति ने मेरे इस पैसे के बदले में मेरे से ये सामान खरीदा था, तो आपके लिए कोई इशू नहीं आएगा। बाकी अगर पॉसिबल हो सके तो आप बिल काटना शुरू करिएगा। अगर बड़ी शॉप है आपकी तो आप बिल बनाइएगा। क्या होगा, बिल अगर आप बनाएंगे और उसकी कॉपी अपने पास रखेंगे तो वो भी एक प्रूफ आपका रहेगा कि भाई इसने इस पैसे के बदले ये सामान लिया था और पेमेंट किया था। इससे भी आपके लिए कोई इशू नहीं आएगा और आप यहां पर आराम से अपनी दुकान चला सकते हैं। देखो ऐसे इशू हर बार नहीं आते हैं, साल 6 महीने में हो सकता है, 2 साल में, 3 साल में कभी एकाध केस ऐसा आपके सामने आ जाए। लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला होता है तो यहां पर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। मान लो आपके लिए किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए का पेमेंट किया, अब आपको तो ओनली 1000 रुपए मिला है, वो फ्रॉड का पैसा था, आपने जेन्युइन तरीके से लिया है, लेकिन जिस अकाउंट से 1000 रुपए निकल के आपके अकाउंट में आ जाए, हो सकता है कि उसने 1 करोड़ का फ्रॉड किया हो, तो वो 1 करोड़ का फ्रॉड पकड़ने के लिए पुलिस आपके पास भी आ सकती है और आपसे ही पूछताछ कर सकती है कि भाई ये व्यक्ति कौन था, आपने पेमेंट क्यों रिसीव किया। और यहां पर अगर आपकी कोई शॉप वगैरह नहीं होगी, आप साबित नहीं कर पाएंगे किसने मुझे पेमेंट क्यों किया, तो आपके लिए समस्या यहां पर बन सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि फ्रॉड करने से ही फ्रॉड नहीं होता है, पेमेंट रिसीव करने से भी फ्रॉड माना जाता है, जिसमें पुलिस षड्यंत्र में शामिल होने की धारा लगाती है। क्योंकि आजकल स्कैमर लोग यही ट्रिक लगाते हैं, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया और उस पैसे को वो लोग ठिकाने लगाने के लिए एक अकाउंट से किसी के अकाउंट में सेंड करेंगे, फिर उससे किसी और अकाउंट में सेंड करेंगे और चेन बना के 3-4 अकाउंट से पैसे को ट्रांसफर करके फिर निकालते हैं, जिससे कि पुलिस लास्ट अकाउंट तक ना पहुंच पाए और वो उस ब्लैक मनी को रियल मनी में कन्वर्ट कर ले। और उस चेन में अगर आप पड़ गए तो भाई आपको समस्या खड़ी हो सकती है। बाकी देखिए यूपीआई चलाना बहुत अच्छी बात है, सरकार ने लॉन्च किया है यूपीआई को, और यूपीआई के बगैर आजकल तो लोग काम भी नहीं चलते हैं। मैं खुद यूपीआई यूज करता हूं, लेकिन होशियारी से करता हूं। आपको मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप किसी भी प्रकार का ऐप चलाते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, तो उसे पेमेंट रिसीव करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिसको आप जानते हैं, परिचित है आपका, उसी पेमेंट रिसीव करिएगा। बाकी हमारा काम आपके लिए जानकारी देना है, आप अपने साथ देख लेना। अगर कोई केस आपके साथ इस प्रकार का हुआ कभी, तो कमेंट जरूर करना हमारे लिए। जानकारी पसंद आती है अगर आपके लिए, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को खास करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।